नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टम का विषय संस्कृत पाठ 1 तिथि ज्ञानम के विषय में पढ़ेंगे। तिथियां क्या होती हैं? देखिए, जब हम कैलेंडर देखते हैं तो उसमें तारीखें होती हैं, 1 से लेकर 31 तक, 30 तक ऐसे तारीखें होती हैं। तो वो क्या है, 1, 2, 3, उनमें गिनतियाँ जो है वो लगातार 31 तक है, वो क्या है, तारीखें हैं, वो कैलेंडर है। लेकिन तिथियाँ किस में होती है? पंचांग में होती हैं। ठीक है, पंचांग में कितनी तिथियां होती हैं? 15 तिथियां होती हैं। हमारे हिंदू पंचांग में जो पक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 2 पक्ष। ठीक है, 2 पक्ष में कौन कौन से होते हैं? वो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? अमावस्या आती है। और शुक्ल पक्ष में क्या होती है? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में क्या आएगी? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में क्या होगी? पूर्णिमा। अब ये किस प्रकार से होती है? देखिए, तिथियां कितनी थी? 15 थी। पहली थी प्रतिपदा अर्थात प्रथमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अंतिम जो 15वीं तिथि होती है वो पंचदशी नहीं बोलते उसको। वो क्या होती है? या तो वो अमावस्या होती है या वो पूर्णिमा होती है। अब किस प्रकार से होती है? जैसे अभी जो वर्तमान में महीना कौन सा है, अगर किसी से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? जून चल रहा है। लेकिन जून नहीं चल रहा है। पंचांग के हिसाब से देखा जाए कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़ चल रहा है। ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पक्ष चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। अर्थात अब पूर्णिमा आएगी, क्योंकि अमावस्या भी गई है, तो अब क्या आएगी? पूर्णिमा आएगी। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष के विषय में पढ़ेंगे पहले हम कि अमावस्या क्या होती है। पूर्णिमा वाले अमावस्या में क्या होता है? चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, तो इसमें जो पूरा चांद होता है ना, उसका आधा आधा होता रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर एक दिन क्या होता है? वो चांद बिल्कुल गायब हो जाता है। यानी आसमान में जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए, चंद्रमा बिल्कुल भी ना दिखे, तब क्या होती है? अमावस्या होती है। और अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष की अंतिम पंचदशी जो तिथि होती है, उसमें अमावस्या होती है। और पूर्णिमा कब होती है? जब ये घटता हुआ चांद धीरे धीरे बढ़ने लगे, बढ़ते हुए फिर पूरा जब चांद बन जाए, तब वहाँ पर क्या होती है? पूर्णिमा होती है। अर्थात जब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो और आकाश में बिल्कुल गोल रोटी जैसा चंदा दिखे, तो समझना चाहिए कि क्या है? पूर्णिमा है। और पूर्णिमा कब होती है? शुक्ल पक्ष की 15वीं जो तिथि होती है वो क्या होती है? पूर्णिमा। ठीक है, और कृष्ण पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि क्या होती है? अमावस्या। तो तिथियों के विषय में हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला है। अब हम इस पाठ के विषय में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? कक्षा का माहौल है, जहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं और टीचर भी हैं। तो वो अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है। तो देखिए वो किस प्रकार से अपने गुरु जो है वो अपने शिष्य को बताएंगे। तो प्रथम लाइन देखेंगे। शिष्य कहता है, गुरुवर पुस्तके लिखितम अस्ति। हे गुरुवर, पुस्तक में लिखितम अस्ति, लिखा हुआ है, यत दीपावल्याः पर्व, की दीपावली का पर्व कार्तिक मासस्य, कार्तिक मास की अमावस्याम तिथौ भवति, अमावस्या तिथि को होता है। ठीक है, अभी आपको क्या बताया? कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को क्या होती? अमावस्या। जब दिवाली होती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है, आकाश में क्या होता है? चांद चंद्रमा नहीं निकलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, जिसके कारण से रोशनी होती है। तो क्या है? दीपावली के लिए क्या बताया है अभी? कार्तिक मास की अमावस्या जो तिथि होती है, कब होती है? कार्तिक मास की। ठीक है, जो अमावस्या होती है उसमें क्या होती है? दीपावली। कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को क्या मानी जाती है? दीपावली मनाई जाती है। गुरु कह रहे हैं साधु लिखितम। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। शिष्य कह रहा है, परम अहम अमावस्यायाः तात्पर्यम न जानामि, किंतु मैं अमावस्या का तात्पर्य नहीं जानता हूँ। गुरु, यदि न जानासि तर्हि श्रूयताम ध्यानेन। यदि न जानासि, नहीं जानते हो, तर्हि तो
श्रूयताम सुनो ध्यानेन, ध्यान से सुनो। यदि तुम नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनो। तो शिष्य क्या कह रहा है, सावधानः अस्मि, सावधान हूँ, अवधानेन शृणोमि, ध्यान लगा करके सुन रहा हूँ। तो गुरु क्या बता रहे हैं, मासस्य द्वौ पक्षौ भवतः, मास के कितने पक्ष बताए हैं, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम क्षयः भवति, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्या होता है, प्रतिदिन उसका क्षय होता है, अर्थात वह धीरे धीरे उसकी जो कलाएं हैं वो खत्म होती है, वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और फिर गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ बताया है कि चंद्रमा धीरे 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 छोटा होता है और फिर बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर दृष्टम त्वया कदापि न वा, क्या तुमने ऐसा कभी देखा है? शिष्य कह रहा है दृष्टम दृष्टम, हाँ हाँ देखा है। अधुना शुक्ल पक्ष, अभी क्या चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिदिनम यदा हम बहिः गच्छामि चंद्रवर्धनमेव पश्यामि, प्रतिदिनम रोज, यदा अहम, जब मैं, बहिः गच्छामि, बाहर जाता हूँ, चंद्रवर्धनमेव पश्यामि, जो चंद्रमा की जो कला है उनका बढ़ना ही देखता हूँ, अर्थात मैं रोज़ देखता हूँ कि चंद्रमा आज थोड़ा और बढ़ गया है, थोड़ा और बढ़ गया है। तिथि नाम विषय अस्ति मम संदेह, तिथियों के विषय में मेरा थोड़ा सा क्या है, संदेह है, मतलब मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि ये क्या है। फिर कृष्ण पक्षे कति तिथया भवन्ति, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं? गुरु कह रहे हैं अब कृष्ण पक्षे 15 तिथया भवन्ति, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, 15 तिथियां। अंतिम तिथि अमावस्या भवति, अंतिम तिथि कौन सी है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है। ठीक है। इदानीम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि किम तत्परः असि, गुरुजी कह रहे हैं अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या तुम लोग तैयार हो? तो शिष्य कह रहे हैं आम गुरुवर, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं हम। गुरु कह रहे हैं कस्याम तिथौ चंद्रः न दृश्यते, कस्याम च तिथौ वयम पूर्णचंद्रम पश्यामः, किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और किस तिथि को हम पूर्ण चंद्रमा देखते हैं। तो अभी क्या बताया कि अमावस्या जब आती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा पूरा दिखता है। तो शिष्य भी क्या कह रहे हैं, अधुना स्पष्टम एतत्, कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अमावस्यायाम चंद्रमा न दृश्यते, कि अमावस्या पर चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं देता है। पूर्णमास्याम वयम पूर्ण गोलाकारम चंद्रम पश्यामः, किंतु पूर्णिमा के दिन हम जो है पूर्ण गोलाकार चंद्रमा जो है देखते हैं। किम शुक्ल पक्षे अपि 15 तिथया भवन्ति, अब शिष्य पूछ रहे हैं कि आपने अभी अभी बताया कि कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां हैं, 15, लेकिन क्या शुक्ल पक्ष में भी 15 ही तिथियां होती हैं? तो गुरु कहते हैं आम एवं एवं किम जानासि तिथि नाम नामानि, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या तुम तिथियों के नाम जानते हो? शिष्य कह रहा है सम्यक न जानामि तथापि एतद् भित्तिचित्रम दृष्ट्वा वाचनम करोमि, हाँ मैं ठीक तो नहीं जानता, लेकिन ये जो दीवार पे जो आपने ये लिखा है ना, ये इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी तिथियाँ हैं, क्या क्या नाम है। तो क्या कह रहे हैं वो, नाम बता रहे हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अंतिम पंचदशी जो तिथि है वो तो आपको बता ही गया है कि वह या तो पूर्णिमा होगी या फिर अमावस्या होगी। फिर गुरुजी कह रहे हैं साधु साधु, बहुत अच्छा, कृष्ण पक्ष से पंचदशी अमावस्या इति कथयामः, कि कृष्ण पक्ष की जो पंचदशी जो तिथि होती है उसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष से पंचदशी पूर्णिमा इति वदामः, और शुक्ल पक्ष की पंचदशी तिथि को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। शिष्य कह रहा है धन्यवाद गुरुवरा, कि गुरुजी धन्यवाद, अद्य मम ज्ञानवर्धनम जातम, आज मेरे ज्ञान में जो है वृद्धि हो गई है। गुरुः अपि न विस्मर्तव्यम यत महात्मा बुद्धस्य जन्म पूर्णमास्याम तिथौ अभवत्, गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये भी मत भूलना कि क्या महात्मा जो बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था, पूर्णिमा को ही हुआ था, कि यह भी हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, पूर्णिमा को। फिर शिष्य कह रहा है गुरु नानकस्य भी, अरे गुरु नानक जी का जन्म भी कब हुआ था, पूर्णिमा को ही हुआ था। अनेन कारणेन, इसी कारण से, ते महापुरुषाः, वे महापुरुष, अद्यापि आज भी, स्वज्ञान ज्योति भी, अपने ज्ञान की ज्योति से, प्रकाश से, सर्वेषां हृदयं प्रकाशयन्ति, सभी के हृदय को प्रकाशित करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब हम इसके शब्दार्थ के विषय में पढ़ेंगे। चलिए देखिए शब्दार्थ देखते हैं इनके। स्वज्ञान ज्योति भी, अपने ज्ञान की ज्योति भी ज्योति से, दृष्ट्वा देखकर, तत्परः उत्सुक, श्रूयताम सुनिए, क्षयः हानि, अवधानेन ध्यान से, विस्मर्तव्यम भूलना। यह जो पाठ है इसको एक बार घर पर भी अभ्यास कर लेंगे इसका, और इसके बाद जो इसके नोट्स हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।